नमस्कार साथियों, 2022 के अंत में होने वाले गुजरात के विधानसभा के चुनाव पर पूरे देश की नजर टिक चुकी है, क्योंकि इस बार गुजरात में होने वाला विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी की साख पर दांव लग चुका है। गुजरात में 182 विधानसभा सीटें हैं और हमारे चैनल के माध्यम से गुजरात की हर एक सीट के बारे में आप सटीक जानकारी जान सकते हैं। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुजरात में कुछ ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिनकी चर्चा हर बार होती है, जो किसी न किसी वजह से हर बार ट्रेंड में आ जाती है। आज हम उन्हीं खास सीटों के बारे में कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। जो ऐसी सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में 2017 में कड़ी टक्कर देखने को मिली थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की दस्तक होने से कांग्रेस का यहां पर सफाया होता नजर आ रहा है। कांग्रेस की सीटें कांग्रेस से हाथ से फिसलकर आम आदमी पार्टी के हाथ में जा सकती है, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी सीधा नुकसान गुजरात के रण मैदान में होता नजर आ रहा है। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले धंधुका और लाठी विधानसभा सीट की बात करें, जो 2017 के चुनाव में कांग्रेस का गठ बन चुकी थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने गुजरात में दस्तक देकर के लोक लुभावने वादे करके गुजरात की जनता को अपने खेमे में करने की लगातार कोशिशें कर रही है और इन सीटों पर आम आदमी पार्टी का इस बार कब्जा हो सकता है। अगली बात करते हैं कांकरेज और मांडवी विधानसभा सीट की, जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी माना जाता है और 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर कब्जा कर लिया था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की दस्तक से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता नजर आ रहा है। आइए साथियों, हम अगली बात करते हैं देहगाम और भावनगर ग्रामीण विधानसभा सीट की, जो भारतीय जनता पार्टी का 2017 में गढ़ बन चुका था। इस बार भारतीय जनता पार्टी इन्हीं दोनों सीटों पर जीतने का लगातार दावा कर रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपना कब्जा कर पाएगी? साथियों, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके क्षेत्र में किस पार्टी को भव्य जीत मिलने वाली है। अगली बात करते हैं संतरामपुर और लींबड़ी विधानसभा सीट की, जहां पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिली थी और लींबड़ी में कांग्रेस का कब्जा हो गया, तो संतरामपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी लींबड़ी पर जीत रखने का दावा कर रही है। क्या आम आदमी पार्टी इस बार गुजरात में अपना अच्छा वर्चस्व बना पाएगी? यह सिर्फ गुजरात की जनता तय करेगी, वो भी 2022 के चुनावों में। अगली बात करने वाले हैं मंगरोल और उमरेठ विधानसभा सीट की, तो यहां पर 2017 में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधी टक्कर हुई थी और मंगरोल में कांग्रेस ने कब्जा किया था, तो उमरेठ में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के दस्तक से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को नुकसान हो सकता है। अगली बात करते हैं अंकलाव और मोरवा हदाफी की, तो यहां पर अंकलाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी और कांग्रेस ने यहां पर अपना वर्चस्व बना लिया था और वहां पर मोरवा की बात करें तो यहां पर अन्य को जीत मिल गई थी। अगली बात करते हैं कलोल और दाहोद विधानसभा सीट की, तो यहां पर भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधी टक्कर हुई थी और भारतीय जनता पार्टी कलोल में कब्जा किया था, तो दाहोद में कांग्रेस को भव्य जीत मिल गई थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की दस्तक से दाहोद की जो विधानसभा सीट है कांग्रेस के हाथ से जा सकती है और आम आदमी पार्टी यहां पर कब्जा कर सकती है। अगली बात करते हैं गांधीधाम और गरबाड़ा विधानसभा सीट की, तो यहां पर गांधीधाम में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी अपने जीत के यहां पर दावे कर रही है और गरबाड़ा विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी को जीत मिल सकती है। अगली बात करते हैं प्रांतिज और वडोदरा सिटी की सीट पर, जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी माना जाता है और इस बार भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत के दावे कर रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार 150 सीटें जीतने का दावा कर रही है? क्या जीत पाएगी? साथियों, आपके क्षेत्र में किस पार्टी का दबदबा ज्यादा है, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। गांधीनगर उत्तर और मंगरोल सीट की बात करें तो यहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में 2017 में भव्य टक्कर हुई थी, जिसमें गांधीनगर में कांग्रेस गांधीनगर उत्तर में कांग्रेस ने कब्जा किया, तो मंगरोल में भारतीय जनता पार्टी को भव्य जीत मिली। अगली बात करें गांडीवी और चानसमा विधानसभा सीट की, तो यह भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है। अगली बात करें अगर राजकोट पश्चिम और पाटन विधानसभा सीट की, तो यहां पर राजकोट पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है और पाटन की बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी का कवरेज बताया जा रहा है।
अगली बात करें अगर सिद्धपुर और विरमगाम की, तो यह कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। 2017 में दोनों पर कांग्रेस ने कब्जा किया था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के लोक लुभावने वादों से गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी के खेमे में जाती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिलेगी 2022 के विधानसभा चुनाव में। अगली बात करते हैं कलोल और घाटलोड़िया विधानसभा सीट की, तो यहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का टक्कर माना जाता है 2017 की बात करें तो, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को यहां पर चुनौती दे सकती है। अगली बात करते हैं वेजलपुर और भिलोड़ा विधानसभा सीट की, तो यहां पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में टक्कर हुई थी, लेकिन इस बार वेजलपुर में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल सकता है। तो भिलोड़ा की बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी दस्तक दे सकती है। अगली बात करते हैं वटवा और ठक्कर बापा नगर, जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुका था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी यहां पर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां जीत के दावे कर रही है। अगली बात करते हैं राजकोट पूर्व और खंभालिया विधानसभा सीट की, जो खंभालिया में कांग्रेस ने कब्जा किया था, तो राजकोट पूर्व की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का यहां पर कमल खिल चुका था। इस बार की बात करें तो यहां पर इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत दर्ज होने वाली है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला है। अगली बात करते हैं नंदोद और पोरबंदर की। यहां पर नंदोद में कांग्रेस को भव्य जीत मिली थी 2017 के चुनाव में, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को यहां से अपने हाथ धोने पड़ सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का यहां पर वर्चस्व ज्यादा बताया जा रहा है। और पोरबंदर की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में टक्कर हो सकती है। अगली बात करें जूनागढ़ और सोमनाथ की, तो यह 2017 में कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सीटों पर जीत के दावे कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को यहां पर नुकसान पहुंचा सकती है। अगली बात करते हैं विसावदर और तलाला की, तो यहां पर कांग्रेस का गढ़ बना था 2017, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी यहां पर जीत के दावे कर रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। अगली बात करते हैं कोडीनार और महुआ की, तो यह महुआ में भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में भव्य जीत हासिल की थी, लेकिन 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को महुआ की सीट मिल सकती है। और कोडीनार की बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी का खाता खुल सकता है। अगली बात करें राजूला और तलाजा की, तो यहां पर 2017 में कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में टक्कर देखने को मिलेगी। अगली बात करते हैं गरियाधर और जाम जोधपुर की, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिली थी 2017 के चुनाव में। तो गरियाधर में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला था, तो जाम जोधपुर में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी का बढ़ता वर्चस्व दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचा सकता है। अगली बात करते हैं पालीताना और भावनगर पूर्व, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और इस बार भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सकती है। अगली बात करते हैं भावनगर वेस्ट और बोटाद की, बोटाद में जहां पर आम आदमी पार्टी जीतने का दावा कर रही है, और भावनगर वेस्ट की बात करें तो यहां पर बीजेपी को जीत मिल सकती है। अगली बात करते हैं गढ़ड़ा और पेटलाद की, तो यह कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिलेगी और आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से यह सीटें छीन सकती है। अगली बात करते हैं मातर और महुधा की, तो यहां पर मातर में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला था, और महुधा की बात करें तो यहां पर कांग्रेस को भव्य जीत मिली थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत के दावे कर रही है। अगली बात करें नडियाद और फतेहपुरा की, तो यह भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भाजपा को यहां पर टक्कर दे सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाथ से यह सीट शायद जा नहीं सकती है। अगली बात करते हैं झालोद और जेतपुर की, तो यह भी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार यहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में टक्कर देखने को मिलेगी और कांग्रेस को इस बार गुजरात में भारी नुकसान होता बताया जा रहा है। अगली बात करते हैं लीमखेड़ा और सांखेड़ा विधानसभा सीट की, तो यह भी बीजेपी का गढ़ ही माना जाता है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भाजपा को यहां पर टक्कर दे सकती है।
और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में से सांखेड़ा की सीट शायद जा सकती है, लेकिन बीजेपी जीत के यहां पर लगातार दावे कर रही है। अगली बात करते हैं मेहसाणा और पादरा विधानसभा सीट की। तो मेहसाणा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी अपना वर्चस्व यहां पर बढ़ा सकती है और पादरा में कांग्रेस का नुकसान आम आदमी पार्टी कर सकती है। अगली बात करते हैं हम अकोटा और करजन विधानसभा सीट की। तो यहां पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में टक्कर हुई थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है करजन विधानसभा सीट में। अगली बात करते हैं दीदीपड़ा और रापर की। तो यहां पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। अगली बात करते हैं वागरा और कड़ी विधानसभा सीट की। तो यह भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहां पर कांग्रेस का खाता खुलना असंभव बताया जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार अपना वर्चस्व यहां पर बढ़ा सकती है। अगली बात करते हैं खेड़ ब्रह्मा और मजूरा विधानसभा सीट की। तो यहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में 2017 में भव्य टक्कर हुई थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की दस्तक से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी पहली बार भले ही किस्मत आजमाने उतरी है गुजरात के विधानसभा चुनाव में, लेकिन गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी के लोक लुभावने वादों पर फिदा हो चुकी है और आम आदमी पार्टी का साथ दे सकती है। उधना और कतारगाम की बात करें तो यह भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है। अगली बात करते हैं 84 और मोडासा विधानसभा सीट की। तो मोडासा की विधानसभा सीट में कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी बड़ा हाथ मार सकती है यहां पर। और 84 की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। अगली बात करते हैं बारडोली और महुआ विधानसभा सीट की। तो यह भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल करने वाली है। अगली बात करते हैं व्यारा और वसंदा विधानसभा सीट, जो कांग्रेस के कब्जे में है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी यहां पर कांग्रेस के हाथ से यह सीटें छीनती नजर आ रही है। अगली बात करें नवसारी और ठासरा की। तो यहां पर नवसारी में बीजेपी का कब्जा है, लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी भाजपा को नुकसान पहुंचा सकती है। और ठासरा की बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हो सकता है। अगली बात करते हैं बापूनगर और ढोलका की। तो यहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में 2017 में कड़ी टक्कर देखने को मिली थी, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार बापूनगर की सीट पर कब्जा कर सकती है और ढोलका पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल सकता है। अगली बात करते हैं अरसावा और अंजार विधानसभा सीट, जो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है, लेकिन इस बार भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत के दावे कर रही है। अगली बात करते हैं चोटिला और राजकोट दक्षिण की। यहां पर चोटिला में कांग्रेस को भव्य जीत मिली थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी का यहां पर खाता शायद नहीं खुलता नजर आ रहा है। और राजकोट दक्षिण की बात करें तो यहां पर कमल ही खिलेगा। अगली बात करते हैं राधनपुर और राजकोट ग्रामीण की। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल सकता है। अगली बात करते हैं गोंडल और झगड़िया विधानसभा सीट। तो यह भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है और बीजेपी का यहां पर कमल ही खिलेगा। अगली बात करें वाव और विसनगर की। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में टक्कर हुई थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है। अगली बात करते हैं धांगध्रा और गांधीनगर दक्षिण की। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होने वाला है। विजापुर और खेरालू की बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी कब्जा कर सकती है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर कब्जा कर रखा है। अगली बात करें अमरेली और मानसा की। तो यहां पर भी कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है। वाकानेर और लुणावाड़ा की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है। अगली बात करते हैं जामनगर ग्रामीण और महमदाबाद की। तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है। अगली बात करें सावरकुंडला और बालासिनोर, जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के दस्तक से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में टक्कर देखने को मिलेगी। अगली बात करते हैं गोधरा और वडगाम की। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में टक्कर देखने को मिलेगी। तो इस बार यहां की जनता आम आदमी पार्टी का साथ देगी या फिर भारतीय जनता पार्टी का। आइए साथियों अगली बात करते हैं हालोल और शहर की सीटों की। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था और इस बार भी रहने वाला है।
अगली बात करते हैं देवगढ़ बारिया और वाघोडिया विधानसभा सीट, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को ही जीत मिल सकती है। अगली बात करते हैं सावली और छोटा उदयपुर की। तो छोटा उदयपुर में इस बार आम आदमी पार्टी की टक्कर होने वाली है बीजेपी के साथ और आम आदमी पार्टी को यहां पर शायद जीत मिल सकती है और सावली की बात करें तो यहां पर बीजेपी को जीत मिल सकती है। अगली बात करें कामरेज और वरासा रोड की, तो यहां पर कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में टक्कर देखने को मिलेगी। शायद यहां पर आम आदमी पार्टी को बढ़त मिल सकती है। सूरत पूर्व की बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी का शायद कब्जा हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल यहां पर कब्जा कर रखा है। लिंबायत की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और बीजेपी यहां पर जीत के दावे कर रही है। डांग और धर्मपुर की बात करें तो यहां पर डांग में कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी कांग्रेस को टक्कर दे सकती है और यहां पर आम आदमी पार्टी अपना वर्चस्व बढ़ा सकती है। धर्मपुर की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, लेकिन इस बार भी बीजेपी यहां पर जीत के दावे कर रही है। जलालपुर और पारडी विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर कब्जा कर सकती है। अगली बात करते हैं कपराड़ा और मंजलपुर विधानसभा सीट की। यहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में टक्कर देखने को मिली थी और कपराड़ा की बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी इस बार जीत दर्ज कर सकती है और मंजलपुर की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी का ही कमल खिलेगा। अगली बात करते हैं उंबरगांव और माणावदर की। तो माणावदर में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को टक्कर दे सकती है और कब्जा भी कर सकती है और उंबरगांव की बात करें तो यहां पर भाजपा को जीत हासिल हो सकती है। अगर बात करें दानी लिमड़ा और जसदण की, तो यहां पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार कांग्रेस को टक्कर दे सकती है। अगली बात करें धानेरा और जामनगर उत्तर, यहां पर धानेरा में कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी यहां पर कब्जा कर सकती है और जामनगर उत्तर की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं हटा सकता है। कालावाड़ एससी की बात करें और कपड़वंज की बात करें तो कालावाड़ में इस बार भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में टक्कर देखने को मिलेगी और किस पार्टी को जीत मिलने वाली है यह सिर्फ गुजरात की जनता तय करने वाली है। कपड़वंज की बात करें तो यहां पर कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी शायद यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। अगली बात करें धारी और रावपुरा की, तो यहां पर धारी की बात करें तो कांग्रेस को आम आदमी पार्टी टक्कर दे सकती है और रावपुरा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का यहां पर कमल खिल सकता है। अगली बात करते हैं द्वारका की, तो यह भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी का ही कमल खिलने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व यहां पर अच्छा बताया जा रहा है। अगली बात करें भरूच की, तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत दर्ज हो सकती है। अगली बात करें अगर जंबूसर और अंकलेश्वर की, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में टक्कर देखने को मिलेगी। जंबूसर की बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी का वर्चस्व बताया जा रहा है और अंकलेश्वर की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत दर्ज हो सकती है। सूरत उत्तर की बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हो सकता है और सोजित्रा की बात करें तो यहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में टक्कर देखने को मिलेगी। अगली बात करें कुतियाना और सूरत पश्चिम की, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। निकोल और मांडवी विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर मांडवी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में टक्कर हो सकती है। निकोल की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। अगली बात करें मोरबी और वलसाड़ विधानसभा सीट की, तो मोरबी को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में टक्कर देखने को मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। वलसाड़ की बात करें तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छा वर्चस्व बनता नजर आ रहा है। साणंद और सयाजीगुंज की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है और यहां पर बीजेपी का कमल खिलता बताया जा रहा है। ओलपाड और अमराईवाड़ी की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है। अगली बात करें एलिस ब्रिज और जैतपुर की, तो यह बीजेपी का गढ़ माना जाता है और बीजेपी का कमल यहां पर खिल सकता है। दरियापुर और बायड़ की बात करें तो यह कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने यहां पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में टक्कर देखने को मिलेगी। अगली बात करें अगर जमालपुर, खड़िया और ऊना की, तो यह भी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों के बीच में यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी और आम आदमी पार्टी शायद यहां
यहां पर बढ़त बना सकती है। अगली बात करें मणिनगर और बेचरा जी की, तो मणिनगर की सीट पर बीजेपी का कमल खिला हुआ है और इस बार भी भाजपा यहां पर जीत के दावे कर रही है और बेचरा जी में कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन इस बार बेचरा जी में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को टक्कर दे सकती है। हिम्मतनगर और खंभात की बात करें तो यह भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है और भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत के दावे कर रही है। आम आदमी पार्टी भाजपा को यहां पर टक्कर दे सकती है। अगली बात करें साबरमती और इंदौर की, तो यहां पर भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है और भारतीय जनता पार्टी का यहां पर कमल खिल सकता है। निजार और पालनपुर की बात करें तो यहां पर यह कांग्रेस का गढ़ है और इस बार आम आदमी पार्टी यहां पर कांग्रेस को टक्कर दे सकती है। दंता और डीसा, यहां पर दाता की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को हराकर कांग्रेस ने कब्जा किया था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी टक्कर दे सकती है। और डीसा की बात करें तो यहां पर बीजेपी का कमल खिल सकता है। ऊंजा और नरोड़ा की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही टक्कर होगी और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती बताई जा रही है। आनंद और केसोद की बात करें तो यहां पर आनंद में कांग्रेस ने कब्जा किया था तो केसोद पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। इसी बार भी कांग्रेस को आम आदमी पार्टी आनंद में टक्कर दे सकती है और केसोद की बात करें तो यहां पर बीजेपी का कमल खिल सकता है। और साथियों, आप गुजरात में कहां से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर